हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों के साथ तो ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं और कोई भी ज़हनी बंदा, मरीज हो गए हाँ, लोग। लेकिन लोग फिर भी साइकोलॉजिकल इश्यूज पे बात इतना नहीं करना चाहते। आज भी वो किसी न किसी तकलीफ से दो चार हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये मेरा साइकोलॉजिकल मसला है। वो उसे अपना जिस्म का मसला समझते हैं कि शायद बॉडी में ये मसला हो रहा है, विटामिन डी की कमी, सी की कमी, ई की कमी, इसी में फंसे रहते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं इस पे बात करना चाहते क्योंकि शुरू से एक स्टिग्मा बनाया गया है कि बॉडी में कुछ भी हुआ है, टांग टूट गई तो पूरे शहर को बताएंगे टांग टूट गई, सिंपैथी भी लेंगे, बहुत अच्छा लग रहा होता है, चोट लगी है। मगर इंटरनली जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट साइकोलॉजी, बेसिकली इट्स अबाउट योर इमोशंस को सप्रेस करना शुरू से बताया गया। रोना नहीं है, हंसना है सबके सामने, लेकिन रो नहीं सकते हैं, रोने से मना किया जाता है। रोना भी एक इमोशन है, बिल्कुल वैसे जैसे हंसना है। क्यों लेकिन तो क्यों नहीं रोना? मुझे तो लगता है रोता वही है जो बहुत स्ट्रांग होता है। नहीं, ये आपको लगता है, लेकिन शुरू से इंस्टिल ये किया जाता है। ये गलत है, ये हाँ, मुझे तो इख्तिलाफ है इस बात पे। दिस इज रॉन्ग। मुझे लगता है कि हर कोई नहीं रो सकता, जो लोग स्ट्रांग हैं वो रो देते हैं, कोई बात नहीं, कमजोर लोग भी तो रोते हैं। एग्जैक्टली, बट सप्रेस करना सिखाया गया है, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली इंस्टिल्ड हैं, कंडीशनड हैं सोसाइटी में कि बहुत सारे लोग अभी भी उसी को लेकर आगे जा रहे हैं। अब जब बॉडी की बात करते हैं कि बॉडी पे कुछ हुआ है, तकलीफ हुई है, सर दर्द हो रहा है, या कोई भी आपका स्ट्रोक हो गया, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, देयर आर मैनी डिजीजेस जो कि साइकोलॉजी की वजह से होती हैं। आप मेंटली फिट नहीं होते, इस वजह से होती हैं। ये किस तरह से चेन बनता है कि यू फील समथिंग, कुछ भी फील करते हैं, वहाँ से एक इमोशन डेवलप होता है। वो इमोशन बॉडी अपने तरीके से अपने ऊपर लेती है, किसी बीमारी के रूप में लेती है। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी गैदरिंग में आप बैठे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी इंसान की एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इतना इम्पैक्ट कर रही है, समटाइम्स ऐसे बॉडी में खिंचाव फील होता है। कई लोग ऐसे बैठे बैठे ऐसे यूँ करेंगे, यूँ, लाइक आई मीन यू डोंट नो द रीजन बट यू आर नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल। आपका दिल चाह रहा होता है कि यहाँ से बाहर कहीं चला जाओ, और फिर बाहर जाके खड़ो सही हो जाते हैं। एग्जैक्टली, सो दैट्स द पॉइंट कि आप जो फील कर रहे हैं वो इमोशन बना, और जो इमोशन बना वो बॉडी पे आया। ओह माय गॉड, That's how it works. अच्छा, तो इसका फिर इलाज क्या है? मतलब क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। मैंने आपको क्यों कहा कि जब उठ के जाते सही होता है, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ मेरे होता है। सेट के लोग भी कह रहे हैं कि ये होता है। Yes. तो फिर इसका इलाज क्या है, तरीक़ेकार क्या है? अच्छा, इसका तरीका ये कि सबसे पहले तो आपने देखें, इमोशनल रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बिल्कुल हल्का लिया जाता है और ये पूछा जाता है कि कोई दो टोटके बता दें कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। ये इमोशनल बैगेज हम बरसों से कैरी कर रहे हैं, जनरेशनल है, इसके ऊपर बाकायदा काम करना होगा। ये ऐसा नहीं कि सर में दर्द है तो एक गोली खा ली और ठीक हो गया, और जब दोबारा दर्द होगा तो गोली लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग, इंटरनल हीलिंग की बात है। आपके जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको बेटर करने की ज़रूरत होती है। सबसे देखिए, चेंज जब भी आता है, सबसे पहले आप ये फील करते हैं, यू फील समथिंग दैट देयर इज समथिंग दैट इज नॉट सेटलिंग इनसाइड वेल, जिसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। Exactly. फिर आप जब प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ओह, सो दिस इज द रूट कॉज, दैट इज़ वाई आई एम बिहेविंग दिस वे। अब देखें ना, एक सिचुएशन आप 5, 6, 10 लोगों को दें, हर इंसान अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और कुछ रिएक्ट करेंगे। वाई? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा उसमें रोल है। उसके बाद हमारी अपनी एफर्ट के हमने अपने आप को कितना ज़्यादा इवॉल्व करने की कोशिश की है। एंड कमिंग बैक टू योर एग्जैक्ट पॉइंट जो आपने क्वेश्चन किया था कि इसको कैसे चेंज किया जाए। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं या रेगुलेटेड होते हैं तो दूसरों की एनर्जी आप तक आती तो है, लेकिन वो आपके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं डालती कि आपको उलझन होना शुरू हो जाए। आप इजीली कोपिंग मैकेनिज्म सीख लेते हैं, स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, तो आप इन चीज़ों को कोप कर सकते हैं। वाओ, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि जब तक आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते, तब तक आप उस रूट को आज तक नहीं पहुंचते कि आइदर मेरे साथ ये मसला हो रहा है तो हो क्यों रहा है। तो इस वजह से प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, लेकिन लोग जो है इसे सीरियस नहीं लेते, जो कि लेना चाहिए।